और माइक्रो लेवल तक जाकर वर्किंग करने के बाद में जिसका जैसा गोल, मतलब वो कहता है, कोई चाहता है कि मेरे को इस महीने में ओपनर चाहिए तो वो हो सकता है, और कोई कहता है कि मेरे को एमरल्ड चाहिए तो वो हो सकता है। ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी की एमरल्ड की ख्वाहिश है मार्च में, तो उसके बाद टीम भी बड़ी है, और किसी की ओपनर की ख्वाहिश है तो उसकी टीम अभी छोटी है। हाँ, मतलब ये इंटरनल टीम के ताकत के हिसाब से मार्च के महीने में आपको बड़ा काम करने का ये मौका, यानी इस टूल्स के बारे में मैं बता रहा हूं जिससे हम क्वेश्चन आंसर शीट करें हैं, और उसका प्रैक्टिकल। किसी को नई रॉयल्टी चाहिए तो वो आ सकती है, किसी को मुंबई का टारगेट पूरा करना तो वो आ सकता है, किसी को ब्लेजर का टारगेट पूरा करना तो आ सकता है, किसी को मुंबई का कपल का टारगेट करना तो हो सकता है। अभी तक एक पीस भी नहीं किया तो भी हो सकता है, अभी शुरू भी नहीं किया, आज नया ज्वाइन करके भी हो सकता है। ये बिल्कुल, क्योंकि इसके माध्यम से नई ज्वाइनिंग हो सकती है, इसके माध्यम से पुरानी टीम को एक्टिवेट किया जा सकता है, इसके माध्यम से ब्लेजर के टारगेट हासिल किए जा सकते हैं, इसके माध्यम से स्वास्थ्य क्रांति गठित करी जा सकती है, इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। यानी ये वो जादू है जिससे कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एकदम सिंपल है, एकदम मतलब कुछ भी नादान से नादान आदमी के हाथ में पकड़ा तो ये एकदम सहज है, एकदम सरल है, और दूसरा ये डुप्लीकेबल है। मतलब सिखाने के मामले में आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये डुप्लीकेबल है, ये अफोर्डेबल, ये अप्रोचेबल है। यानी अप्रोचेबल का मेरा मीनिंग ये है कि आज कल मैंने मीटिंग ली तो अभी 100 लोगों को मैंने पीडीएफ भेजा, उन्होंने कहा सर पीडीएफ भेजो मेरे को, अभी का अभी चाहिए मेरे को, तो 100 लोगों को पीडीएफ भेजा, मैंने मंगवाया ओरिजिनल कॉपी। तो ये अप्रोचेबल है, बाकी के टूल्स आपको मंगाने पड़ेंगे। वो फोटो कॉपी अभी मेरे पास जस्ट एक मेरा पुराना ड्राइवर समुद्र नाथ आया कि सर मेरे को तो अभी के भी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ले ये मैं तेरे को प्रिंट निकाल के दे देता हूँ। ये अप्रोचेबल है, ये अफोर्डेबल है, ये डुप्लीकेबल है, ये सरल है, ये सीखने में सरल है, सिखाने में सरल, ये नीडफुल है। आज ये पूरे भारत की जरूरत है, उसको भी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। इसमें डुप्लीकेट होने की ताकत है, इसमें कंसिस्टेंसी की ताकत है, इसमें कंपाउंडिंग की ताकत, यानी अनंत गुना हो सकता उतनी ताकत भी इसमें है। ये डुप्लीकेट हो सकता है वो ताकत भी इसमें है। और हम अगर इसको इस महीने यूज करवाते हैं तो अगले महीने फिर यूज करेंगे, और उससे अगले महीने फिर यूज करेंगे, तो कंसिस्टेंसी की भी इसमें ताकत है। और चूंकि और लगातार ग्रोथ के आप पहले के आंकड़े देखो, मैं तो अभी तक हम 90% लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे, ये उस 90% तक पहुंचने का तरीका भी है। तो इसका पोटेंशियल भी बहुत हो गया, तो इसकी वजह से अगर आप डेली की 1% ग्रोथ भी लेना शुरू करें तो महीने की 30% की ग्रोथ तो चुटकी बजा के आ सकती है। 30% की ग्रोथ तो कोई भी ले सकता है, नई ज्वाइनिंग में ग्रोथ ले सकता है, वॉल्यूम में ग्रोथ ले सकता है, रेगुलर ग्रोथ ले सकता है, परमानेंट ले सकता है। और ये स्मार्ट वर्क करने का इससे सरल कोई तरीका हो नहीं सकता। अभी ये मैंने सीखा कहां से, जब ये रवि जी पटना वालों ने एक बड़ा ऑर्डर दिया कंपनी में, और बात मेरे तक भी आई, तो मैंने कहा यार इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे रहे हो, क्या करोगे, कैसे क्या है। तो उन्होंने मुझे अपनी गणित बताई कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, और मेरी टीम के सारे लीडर पटना में आने वाले हैं, तो मेरे को चाहिए ही चाहिए ताकि मैं टीम के हर लीडर को ये दे सकूं, और साथी को दे सकूं, हर एक्टिव व्यक्ति को दे सकूं, नॉन एक्टिव को दे सकूं। और उन्होंने कैलकुलेशन बताई कि अगर मेरे को आप 25,000 लीफलेट, यानी 500 बंडल पकड़ा देते हो जिसमें एक में 50 है, तो 25,000 लीफलेट मेरे पास आ जाएंगे। एक लीफलेट 330 पीवी का बिल आता है। हालांकि अभिषेक ने एक नई बात बताई मेरे को कि कल हमने एक लीफलेट से ऑफिस में 4 लोगों का किया था, ऑफिस में, मेरे ऑफिस में। उसने कहा ये तो एक बॉल में 4 चौके लगा दिया आप, अभी तो बाकी 20 दिन और बचे हैं, तो ये तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो 25,000 लीफलेट से उन्होंने 82,50,000 पीवी का बिजनेस इस महीने का, जो कि वापस फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में। जरूरत है, देखो ये बिना काम किए और बिना इच्छा के, ये कोई वो जादू का चिराग नहीं है जो आप घर पे बैठ जाओगे, इसको पकड़ के बैठे रहोगे हो जाएगा। तो ये माइक्रो लेवल की वर्किंग का उन्होंने बताया कि इसकी वजह से मैं वर्किंग को माइक्रो लेवल तक ले जा सकता हूँ, ओपनर, ईगल, रनर, विनर सबको काम पे लगा सकता हूँ। और खास तौर से जो
हमारे बिजनेस की या हमारे अभियान की, हमारे सिस्टम की एक प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ ड्राइवर कम होते हैं, सवारियां ज्यादा होती है, और सवारियां कुछ करना नहीं चाहती और चुपचाप बैठ जाती है। यहाँ हम सवारियों को एक्टिव कर सकते हैं। मैंने आज आज में फैसला किया, और मैंने बुला बुला के मैंने कहा ये ले जाओ, 50 और भरा के लाओ। जो लोग काम नहीं करते ना, कई लोग निराश होके बैठ जाते हैं, कई लोग उदास होके बैठ जाते हैं, कईयों को लगता है मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं प्लान नहीं दिखाना चाहता तो मेरे को कुछ होगा नहीं। मतलब वो उदासी और निराशा के वातावरण में आकर अपने आप को ठहरा लेते हैं और उनकी क्रिएटिविटी को वो बंद कर लेते हैं। मैंने उनके लिए ये तरीका निकाला कि उनको बुला बुला के 50 का बंडल देता हूँ। अभी मैंने मंगाया और आज मैंने बुला लिया, मैंने कहा तुम काम करो, ये मेरे को भर के लाओ। तुम और कुछ नहीं होता, प्लान नहीं दिखा पाते, प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, कुछ नहीं, ये करके लाओ फोन नंबर के साथ। और एक कुदरत का नियम है, लॉ ऑफ एवरेज इज द की ऑफ सक्सेस। ये कमाल का नियम है कि अगर आप काम करोगे तो लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। लॉ ऑफ एवरेज अपना वर्क करेगा ही करेगा। तो मतलब पर रवि जी ने तो 100% रिजल्ट बोला, मैंने भी 100% रिजल्ट लिए, लेकिन फिर भी मैंने पकड़ा कि अगर मैं 50% रिजल्ट भी लेता हूँ, अगर मैं काम करता हूं तो मैं 50% भी रिजल्ट लेता हूं, तो मैंने 100 रुपए के खरीदे तो 50 लीफलेट मेरे आए, और 50 लीफलेट में से 100 रुपए का मैंने इन्वेस्ट किया तो 50 लीफलेट आए 25, मतलब 25 लोगों का मैं 50% रिजल्ट कर दिया, तो 25 × 330, 8,200 पीवी आ गया। और इसी तरीके से मैं गणना करता हूं, तो मैंने खाली अगर 1,000 रुपए की लिपलेट भरवाने का संकल्प, एक 500 लिपलेट भरवाने का संकल्प कर लिया, तो उसमें से 250 की भी रिजल्ट आए, तो मेरी रॉयल्टी को तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मतलब 2 रुपए में रॉयल्टी कहूंगा मैं, 2 रुपए में रॉयल्टी कहूंगा मैं इसको, 82,500 पीवी, जबकि ये मैंने रिजल्ट 50% पढ़ लिया। और अब मैं आपको 1,000 रुपए के टूल से रॉयल्टी आ सकती है, मेरिकल रिजल्ट है, ये लीवलेट है। अब इसका मैंने प्रैक्टिकल किया जो बताता हूँ। मैं पटना से कल पहुंचा, करीब 1-2 बजे ऑफिस आया, कुछ और काम किए, फिर मैंने कहा कि आज मैं शाम को इस पे मीटिंग लेना हो तो मेरे को पहले प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने सबसे पहले ऑफिस में नीरा नीरा खुद थी, तो मैंने नीरा से ये भरवाया, उसने भर के दिया। नीरा से मैंने आमने सामने बात नहीं की, लेकिन उसको मैंने पेपर दिया, उसने भर के दिया। उसने मतलब वो यूज करती है अभी, न्यू टीचर वुमन, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, आंखों के आगे अंधेरा या चक्कर आते हैं, तो हाँ लिखा। क्या आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है और कभी सर दर्द रहता है, उस पर हाँ लिखा। बाकी चीजों पे उसने ना लिखा। और क्या आपको अधिक मासिक दर के बहुत कम रक्त का मतलब 2-3 चीजों पे उसने हाँ लिखा, बाकी सब पे ना लिखा। लेकिन एक बहुत कमाल की बात, मैं कमाल की बात जो आपके बीच में रखने वाला हूँ वो आपको हिला देगी। दूसरा, मैंने मेरे घर में मतलब ऑफिस में जो बाई काम करती, मतलब 4 महिलाएं हैं मेरे ऑफिस में अभी, जो बाई काम करती है, क्योंकि उनकी डाइट बहुत कमजोर होती है और उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत कमजोर होती है, और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बिल्कुल नहीं होती है। तो बाई की 40 ईयर की एज है, और मैंने उनसे ये भरवाया, मैंने खुद भरा पेन से। तो उन्होंने ये एक्चुअली आप देखिए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 में उनका हाँ। ये मैंने उसी को कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन के तौर में डाला है, जो उन्होंने भरा उसी को डाला है। और अगले फिर 6 क्वेश्चन है, उसमें 5 में फिर हाँ। और तीसरा मैंने भरवाया, मेरे ऑफिस में एक बिटिया काम करती है, मुस्कान। उसको मैंने बैठ के पूछा, पहले मैं तो बिल्कुल ये आप देखो, एक यहाँ हाँ है और 4 यहाँ, 5 जगह हाँ है। बिल्कुल खुले दिल से मैंने कहा कोई नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा सीखना है, इस हिसाब से ये मैंने भरवाया। क्या आपके नाखून या बाल झड़ते हैं, तो बाल झड़ने की कॉमन समस्या सबकी आती है। फिर एक और लड़की काम करती है मेरे यहाँ पर, नीरू खारोल, उसका मैंने भरवाया, तो उसका 6 में से 3 यहाँ पर और 2, 5 यहाँ पर, यानी
मुझे आगे के किसी टूल्स की जरूरत ही नहीं रही। मैंने उनको कहा इसका समाधान चाहिए, तो ये समाधान, और हाथों हाथ, मतलब 1 मिनट के लिए भी उन्होंने स्वीकार किया। होता क्या है, आपने एक गाना सुना होगा फिल्मों में, पता नहीं कौन सा गाना था, मौसम बहुत, मौसम में कहते ना कि चारों तरफ ये बाहर है, फिर वो चार चार बार हाँ करवा देता है पहले उससे, फिर आखिरी में एक लाइन फटाक से बोलता है, तुमको मुझसे प्यार है। तो वो वहां पर फिर हाँ, वो अशोक जी ज्यादा अच्छे तरीके से इस बारे में बता पाएंगे। तो बिल्कुल, तो ये मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि जब उनसे हाँ होता है तो ये, और फिर जब हमारे को डिटेल में किसी प्रॉब्लम के साथ जाना हो तो उसके लिए ये तथ्य समाधान समाधान की डिटेल की बुक्स है। और ये हमारा पहले से प्रूवन फैक्ट है, अशोक जी के वीडियो हमने कई बार दिखाए, ये प्रूवन और ऐतिहासिक सत्य है, प्रमाणिक और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि जिन्होंने टूल्स पे ज्यादा काम किया उन्होंने प्रोडक्ट भी दिल खोल के बेचे हैं। और ये अशोक जी का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है। मैं एमपी के छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मैंने गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग में सुमन राजपूत जी का वीडियो देखा। उसके पश्चात मैंने मेरी पत्नी हेमलता बाविस्टाले को न्यूट्रीचार्ज के ऑफिस से मंगाए गए टूल्स के माध्यम से। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है। न्यूट्रीचार्ज के ऑफिस से मंगाए गए टूल्स के माध्यम से भारत में पहली बार बेटियों और महिलाओं के लिए बनाए गए इस दैनिक हेल्थ सप्लीमेंट को आसानी से महिलाओं तक और बेटियों तक पहुंचाते हुए देखा। तो मैंने नागपुर के यूएलपी प्रोग्राम में आदरणीय मिलिंद सरवटे जी के सामने यह संकल्प लिया था कि हम हमारी टीम के माध्यम से मिशन 15 करोड़ घरों को स्वस्थ रखने के इस महाअभियान में शुरुआत में 10,000 घरों तक इस शानदार तोहफे को हम बेटियों और महिलाओं तक पहुंचाएंगे। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि नागपुर यूएलपी प्रोग्राम से लेकर आज दिनांक 17 जनवरी 2025 तक के हमारी टीम ने 10,000 घरों तक न्यूट्रीचार्ज वुमन के इस पैकेट को पहुंचा दिया है। और यह सब संभव हुआ है न्यूट्रीचार्ज के इन शानदार टूल्स, ट्रेनिंग, टेस्टोमोनियल वीडियो के माध्यम से और हमारे सभी सीनियर अप्लायंस के सार्थक। ये वीडियो भी हमने पहले कई बार देखा है कि टूल्स की मदद से इन्होंने बड़ा काम किया है। पर ये जो सारे टूल्स के बीच में ये टूल की अचानक सारी बातें प्रकाश में आई, मतलब रोशनी में आई, टूल तो पहले ही थे, पर रोशनी में आई कि ये टूल बहुत इकोनॉमिक है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत क्विक, मतलब रिजल्ट अभी का अभी आता है, कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है, और शॉर्ट सेट रिजल्ट है। ये मैंने कल देख लिया। क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, जैसा मनीषा जी ने बताया, मैं उन सवालों को थोड़ा और खुलासा कर देता हूँ। और अब आपको क्या करना है कि अपना पेपर पेन लेके देखना है कि अगर मैं सवाल पूछूंगी तो मेरा जवाब क्या आ रहा है, और इर्द गिर्द में अपने दिमाग में अपने महिलाओं की, परिवार की, और पड़ोसी की, टीम की का भी जवाब लिखना है, मतलब एक ही पेपर पे। तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट कितने हैं। मतलब पहले खुद का भी लिखना है एक पेपर पेन पे, क्योंकि मैं एक एक सवाल को आपके सामने, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में आपके सामने जो सवाल, उसमें मैंने उनको डिटेल में बना दिया। क्या, मैं सभी महिलाओं से पूछ रहा हूं कि क्या आपको कभी कभी या अक्सर कमजोरी या थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होता है? सबको अपना अपना जवाब लिखना है, और याद करना है कि मैं अगर ये सवाल 10 महिलाओं से पूछूंगी तो उनका जवाब क्या आएगा, उनका क्या आएगा, मेरी टीम में क्या आएगा, मेरे पड़ोस में क्या आएगा, मेरी बिटिया का क्या आएगा, मेरी जेठानी का क्या आएगा, मेरी दोरानी का क्या आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर का हाँ ही आने, मतलब ये क्वेश्चन है उसमें। दूसरा कि क्या कभी कभी या अक्सर आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या कभी आपको चक्कर भी आते हैं। इसमें आपको अपना जवाब भी लिखना है, और उनके जवाब भी आपको मन में, ख्याल में लेने हैं। क्या सीढ़ियां चढ़ते टाइम आपके पैरों में ऐंठन या दर्द या असहजता या अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होती है? यानी सीढ़ियां चढ़ने में आपको जोर आता है, यानी आपको, अगर सीढ़ी और लिफ्ट दो ऑप्शन हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऑफिस में सीढ़ी भी है, लिफ्ट भी है, तो नीरा हमेशा सीढ़ी से आती है और मैं हमेशा लिफ्ट से आता हूँ।
क्योंकि सीढ़ियों में मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये आपको क्या, आपको ब्लड प्रेशर कभी कम रहता है और आपको सर दर्द कभी होता रहता है, ये इसमें आपको अपना जवाब लिखना है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी त्वचा मतलब जैसी निखार होना चाहिए वैसा निखार नहीं हो, कि वो थोड़ी डल है और थोड़ा सा उसका निखार और कम होता जा रहा है? आपको मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक तकलीफ रहती है, या वो दिन आपके लिए बड़ी वेदना वाले दिन होते हैं? और क्या मासिक धर्म आपके लिए मां शक्ति नहीं बल्कि मां समस्या बना हुआ है? और क्या आपको भूख भी कम लगती है? क्या आपके हाथों और पैरों में अक्सर सूजन आती रहती है? और आपके नाखून भी जल्दी टूट जाते हैं? या क्या आपके बाल झड़ते हैं और इसके और लेकर आप भी काफी परेशान रहती हैं? और क्या आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती हैं? अब इनमें से मतलब अगर एक भी जवाब हाँ है तो आपका हेमोग्लोबिन तो कम है ही है। और अगर सारे सवाल, जितने ज्यादा सवालों में अगर हाँ है, ये मतलब ये जो टूल है, मतलब इस टूल की ताकत को मैंने समझा है कि इसमें जब मैं आमने सामने बैठ के सवाल पूछता हूँ, यहाँ मैं भरने के लिए देता हूँ, तो कई महिलाएं अपने रोग को छुपाने के लिए वो हाँ की जगह ना लिख देती। जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात से उनको क्लियर करवा देता हूँ कि हाँ आप अपने को छुपाने की कोशिश। मैंने कल मुस्कान को बोला, उसने कहा सांस फूलती है कि नहीं मेरी? नहीं फूलती है। मैंने कहा तुम तीनों मंजिल ऑफिस से सीढ़ी पे चढ़ के आओगी तो सांस नहीं फूलेगी? तब तो फूलती है। लिफ्ट में आएगी तो नहीं फूलती है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो वो आपको सवालों को लोगों के सामने क्लियर करना है। अगर ये सवाल आपने, और जब सवाल इतने दर्द उनको याद दिला दिए, तो ये लिफलेट ऐसा है जिसके पीछे ही सॉल्यूशन दे, ये इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है, क्विक रिजल्ट है, ये पीछे ही इसके रिजल्ट दे रखे हैं। कहते हैं ना, आपने समस्या का बटन दबाया और सॉल्यूशन का बटन दबा दिया तो आपका काम हो गया। तो फिर आपने 50 सीट 100 सीट जितना भी आप करेंगे इसमें, मैं तो ये कहूंगा कि जैसा रवि जी ने संकल्प किया, महिलाओं को उससे बड़ा संकल्प करना चाहिए और रिजल्ट लेना चाहिए। और इस पर अब अपने तरीके ढूंढ के लाने चाहिए। भाई भारत में सरकार कह रही है कि 59% महिलाओं का एनीमिक है, 59 का, लेकिन मेरा मानना 80 है, क्योंकि भारत सरकार के हिसाब से महिलाएं तो वो है जो वोटर लिस्ट में है। पर मतलब बच्चियां आजकल तो 8 9 10 11 12 साल की बच्चियों को माहवारी चालू हो जाती है। और ये वीडियो जो है एकदम इफेक्टिव वीडियो है जिसको देखकर आप, लेकिन इतना मैं बता दूं कि सभी महिलाओं के साथ में इस तरह की शारीरिक समस्या है, जिन्हें बाल झड़ना, रूखी त्वचा, मतलब डल स्किन, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, सिर दर्द आदि, और मानसिक समस्याएं, मतलब ये मल्टीपल प्रॉब्लम जिसे मैं कहूंगा, मल्टीपल चैलेंजेस महिलाएं फेस करते करते उन्होंने उसके अपनी लाइफ का हिस्सा मान लिया। वो भूल गई क्योंकि वो होता रहता है, तो उन्होंने उसको स्वाभाविक मान लिया। जैसे अफ्रीका के लोगों ने काले होने को स्वाभाविक मान लिया, ऐसा मान लिया। लेकिन चूंकि अब हमारे पास पोषक 50 पोषक तत्वों का ये खजाना, वर्ल्ड लेवल का एक प्रोडक्ट है जो कि इन सबकी जिंदगी में बाहर ला सकता है और उनको इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकता है, तो क्यों नहीं हमें इस पे काम करना चाहिए। और मार्च को ही नहीं, महामार्च नई रोल्टियां निकालनी चाहिए, इंटरनल टीमों में काम करना चाहिए। इसके माध्यम से इंटरनल जो हमारी खुद की टीमें हैं जो कि एक्टिव लोग ही काम कर रहे होते हैं, वहां पर जाके नॉन एक्टिव लोगों को बुला बुला के देना चाहिए। इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, मेंटेनेंस ऑफ अप्रैल मई का होगा, फास्ट रिजल्ट आएंगे। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि मुंबई के टारगेट पूरे कर पाएंगे, मुंबई का सपना देख पाएंगे, और भी बहुत कुछ। और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली, इसमें थोड़ा फोकस कर दिया, तो जो काम 25 साल में दुनिया ने किया वो आप 5 साल में करने की ताकत अपने आप में संभालोगे। बस थोड़ा सा अपने टिकट विकेट प्लान करके। इसके अलावा यूथ का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और क्योंकि आरसीएम एक मिरेकल वाली कहानी है, ऐसी कहानी आप सोचिए, थोड़ी सी कल्पना करिए, इस तस्वीर में से आरसीएम को हटा दिया जाता तो ये कहानी कैसी होती। इस तस्वीर में से आरसीएम को गायब कर दिया जाए तो ये कहानी कैसी विभत्स हो जाती। इन तस्वीरों में से अगर आरसीएम को हटा दिया जाए तो बहुत कमाल का। इसलिए उसकी भी प्लानिंग करिए, हर तैयारी आपको। और इस लीफलेट को आपने सीरियसली लेकर, मैं तो मनीषा मैडम से निवेदन करूंगा कि वो 2500 रुपए की लीफलेट, यानी 2500 यानी एक हुआ 100 रुपए का, 25 बंडल लेने वालों के लिए
कुछ बढ़िया सा पैकेज निकालें, ताकि इसके माध्यम से डेली हमें ग्राउंड वर्क करना चाहिए, फुल फील्ड वर्क करना चाहिए, टीम का फॉलोअप करना चाहिए, कॉलिंग करनी चाहिए, और इस तरह से डेली इस कैंपेन को खुद भी करना चाहिए और उसको टीम से ड्राइव भी करना चाहिए। और रोजाना अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या किया, ताकि शाम को आपके पास अगर आपके हाथों से जिन घरों में ये लीफलेट, ये क्वेश्चन आंसर सीट पहुंच गई, वो घर बीमारियों से मुक्त होकर आपके लिए दुआओं का घर बन जाएगा। बिल्कुल भाई, मैंने 4 को कल दिया तो चारों की दुआएं तो मुझे मिलेगी ना। अब बस तो आप इस दिशा में पहल करें। बस रुकावटें, अभिषेक का कथन है कि रुकावटें केवल मन में होती है, उस मन की बाधा को दूर करें और 25 साल का काम 5 साल में करें। ऐसी मेरी शुभ भावना भी है और ऐसी मेरी शुभकामना भी है।